कनेक्ट बोल रहा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम लोग गुजरात के चीवल गांव में हमारे गुरु भाई आदरणीय अरविंद भाई के घर सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, समस्त आध्यात्म प्रेमी, समस्त सत्संगी भाई, सभी के चरणों में मेरी साहिब बंदगी। भाइयों बहनों, अभी कुछ देर पहले आप लोगों से जुड़ने से पहले मैं एक भजन सुन रहा था और वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। कबीर साहब का ही है। साहब कहते हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। साईं मतलब परमात्मा। साईं से लगन कठिन है भाई। पूरा भजन सुना, बहुत प्यारा भजन है, आप भी सुन सकते हैं। फिर मन में विचार आया कि क्या वाकई ऐसी अवस्था है? क्या परमात्मा से लगन लगना इतना कठिन काम है वाकई में? तो फिर लगता है कि हाँ, कठिन तो है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, समझ भी है, कि सदगुरु से एक बार जुड़ जाएं, हम दीक्षा ले लें, भेदी बन जाएं, तो उसके बाद तो जो है ये काम बड़ा आसान हो जाता है, हो जाना चाहिए। काश ऐसा हो पाता। हम देखते हैं कि सत्संगी बनने के बावजूद, दीक्षा और भेद लेने के बावजूद भी कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर आता नहीं है। हमारे जीवन का जो ढर्रा है, हम जिस तरीके से परिस्थितियों के प्रति रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? आज इसी विषय को थोड़ा सा गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। साहब कह रहे हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। इतना आसान नहीं है। लगन लग जाए, उसके बाद में काम आसान है। साहब कहते हैं कि जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़पत दिन राती और नीर नहीं भाई। उदाहरण एक पपीहा का दिया कबीर साहब ने, पक्षी का। और ऐसी मान्यता है, ये जो पक्षी है ये केवल बारिश का जो पानी ऊपर से आता है उसी को ग्रहण करता है। भले उसके प्राण प्यास से व्याकुल क्यों ना हो जाएं, भले वो
प्यास से तड़पता क्यों न रहे, लेकिन वो किसी और जल को, किसी और पानी को ग्रहण नहीं करता। अब पपीहा मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य तो निश्चित ही इस पपीहा से उन्नत है, लेकिन क्या मनुष्य ऐसा करता है, कर पाता है? मनुष्य को हम रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी बातों के लिए समझौता करते हुए देखते हैं। चलो ये नहीं मिला तो इससे काम चला लेते हैं, ये नहीं मिला तो इससे काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोल भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वगैरह वगैरह समझाने वाला हमारा मन होता है। कबीर साहब एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, मिर्गा मतलब हिरन, जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नाही डराई। हालांकि उस मृग को, उस हिरन को संगीत की ऐसी कोई खास समझ तो है नहीं, लेकिन ऐसी धारणा है कि शिकारी जब हिरन का शिकार करता है तो कोई संगीत बजाता है, कोई शब्द, कोई धुन, और वो जो मृग होता है हिरन, उस शब्द को सुनने में इतना मगन हो जाता है कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई शिकारी है और मेरे प्राण भी जा सकते हैं। बात मगन होने की हो रही है, बात लगन लगने की हो रही है। हम और आप दिवाकर साहब के शिष्य, हम भी शब्द सुनने के लिए अंदर उतरते हैं। काश हम और आप भी उस शब्द को सुनने के लिए उस मिर्गा की भांति उतर पाए, तो बात बनेगी, आसान होगी, कुछ परिवर्तन दिखेगा। साइंस से जो लगन है, कठिन जो आज नजर आती है, शायद वो तुलनात्मक रूप से आसान नजर आए। साहब आगे कहते हैं कि जैसे सती चढ़े सतो ऊपर, पिया की राह मन भाई। अब तो प्रथा नहीं है, लेकिन जब थी तो महिलाएं जिनका पति गुजर जाया करता था वो सत किया करती थी। सत करना मतलब अपने पति के साथ, मृत पति के साथ चिता पर सवार हो जाना। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, क्यों? पिया की राह मन भाई। पिया जिस रास्ते पर जा रहा है या जिस रास्ते पर पिया है, वो राह, वो मार्ग, वो भाग गया। पिया की राह मन भाई। और ऐसा करते समय कबीर साहब कहते हैं कि पावक देख डरे वो नाई। उस अग्नि की चिता से उठने वाली अग्नि की लपटें, उनको देख करके इसके मन में तनिक भी भय नहीं आता। पावक देख डरे वो नाही, हंसत बैठे सदा माही। हंसते हंसते वो उस चिता पर सवार हो जाती। भक्त के रूप में आप और हम भी अपने पिया, अपने परमात्मा, अपने साईं की राह को काश उतनी ही शिद्दत से चाहें जिस शिद्दत से वो सती अपनी पिया की राह। पिया तो मर गया, ऐसी मान्यता है कि वो स्वर्ग में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो चलो मैं भी उसके पीछे पीछे चलूंगी। सवाल ये है कि क्या हम पपीहा से, मिर्गा से, सती से, क्या हम इन सब से इतने गए गुजरे हैं? सदगुरु का भेद साथ में है, मार्गदर्शन साथ में है।
लेकिन फिर भी साईं से लगन कठिन है भाई, क्योंकि हमें भूल जाते हैं कि ये सब कुछ करते समय, दीक्षा लेते समय, भेदी बनते समय, सत्संग करते समय, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा मन भी साथ साथ चलता है। उस बहेलिए की तरह, उस शिकारी की तरह, जो संगीत सुना करके, शब्द सुना करके इस हिरण के प्राण लेना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं कि छोड़ो तन अपने की आशा। अगर पिया की राह, परमात्मा की राह मुझे भा गई है, नहीं भाई है तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यदि हम कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हमें परमात्मा की राह पे चलना है और वो राह हमें भा गई है, तो कबीर साहब कह रहे हैं छाड़ो तन अपने की आशा। अपने शरीर की आस छोड़नी पड़ेगी। छाड़ो तन अपने की आशा और निर्भय होए गुण गाई। क्योंकि जब तक, अब ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, तन की आश और निर्भय होना। जब तक तन की, शरीर की आस है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, ये शरीर तो मेरा बचना ही चाहिए, भले मैं सत्संगी हूं, लेकिन शरीर की जो जो आवश्यकताएं हैं वो तो किसी भी हालत में पूरी होनी ही चाहिए, चाहे मैं उस पिया की राह पर चलूं या न चलूं। कबीर साहब कह रहे हैं कि छाड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। दिक्कत यह है कि ये शरीर की आस छूटती नहीं, क्योंकि शरीर भी तो मन की ही अवस्था है, तन ही मन है कहा है। और जब तक ये तन की आस छूटती नहीं, तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते, निर्भयता से उस राह पर चल भी नहीं सकते। छाड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, नहीं तो जन्म गंवाई। ये जन्म या तो हम गंवा देंगे, क्योंकि इसका नष्ट होना तो तय है। इसलिए देखिए, कबीर साहब की एक साखी है कि जब लग आशा देह की, तब लग भक्ति न होए। भक्ति करनी है ना, तो जब लग आशा देह की, तब लग भक्ति न होए। आशा तजय हरि भजय, भक्त कहावे सोए। साईं से लगन कठिन है भाई, क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, सारा मेरा फोकस इस शरीर पर है, इसकी वेलबींग में है कि भाई ये मस्त रहे। और इसीलिए वो लगन नहीं लगती है। अब हम करते क्या हैं कि हम जुड़ तो गए, उसमें मैं भी शामिल हूं, जुड़ गए, सदगुरु से भेद ले लिया, भेदी बन गए, सत्संगी बन गए, जहां जा रहे हैं वहां मान सम्मान हो रहा है, लोग माला वगैरह भी पहना रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लगन लगती नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राथमिकता में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो उसके केंद्र में हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। और जिसे आप भक्ति कह रहे हो, वो भक्ति तन के परे, मन के परे, इन दोनों के भी परे जाकर के वो जो साईं है वहां तक जाने की वो आस जगानी होगी हमें। कबीर साहब देखिए एक जगह और कहते हैं कि आस पाश जग बांधिया। पाश मतलब वो फंदा होता है ना, जो आप किसी पशु के गले में बांधते हो, उसको बोलते हैं पाश, बंधन। गले में बांध दिया और फिर यहां से लेकर के किसी खूंटे पे बांध दिया, उसको कहते हैं पाश। ये जो हमारी आस है ना, चाहे तन को लेकर के हो, चाहे मन को लेकर के हो, इस आस को कबीर साहब पाश कह रहे हैं, बंधन कह रहे हैं।
और वो बतला रहे हैं कि आस पाश जग बांधिया, इस आस रूपी पाश के बंधन में सारे जगत को बांध दिया है। कौन है ये बांधने वाला? मन, मन हमारा, आपका। आस पाश जग बांधिया और आस रहे लपटाए, मेरा रोम रोम इस आस में कहीं न कहीं बंधा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि ले दे करके आस है तो किस चीज की, किस चीज की? हम जानते तो भौतिक जगत को है, तो हमारी जितनी भी आस है इस भौतिक जगत से ही बंधी हुई है। भौतिक जगत, भौतिक वस्तुएं, तत्व गुणों का यह संसार, जितनी भी वस्तुएं हम घर में देखिए लेकर के आते हैं और घर को सजाते हैं, वो वास्तव में माया ही तो है। अब यह समझने वाली बात यह है कि ये आस पैदा कहां से हो रही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे इसको भी लाना है, उसको भी लाना है, घर भर लेना है, इतना कमाना है कि 7 पीढ़ियों तक चले। ये मन से उत्पन्न होने वाली, मन की मजबूरी ये है कि ये बेचारा ले दे करके केवल माया को ही जानता है, परमात्मा को तो जानता नहीं। अब परमात्मा को ये मन नहीं जानता, इसलिए इस मन से उठने वाली आस वो परमात्मा की नहीं होती। हकीकत देखी जाए तो परमात्मा की आस वो होती नहीं। उत्सुकतावश, कौतूहलवश मेरे सगे संबंधी साथी सब जा रहे हैं सदगुरु की शरण में, पता नहीं वहां पे क्या दे रहे होंगे, पता नहीं ऐसा वहां पे क्या दिखला रहे होंगे, हम भी हो लेते हैं साथ में। चल, इसको इंग्लिश में शब्द है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चल देते हैं। आश पाश जग बांधिया, आश रहे लपटाए। जिन चीजों को मैंने घर में इकट्ठा किया उनके साथ में मेरी आसक्ति, उनके साथ में मेरा लगाव किस हद तक जाता है। मैंने कोई चीज लेकर के आया, किसी ने उस चीज को खराब कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, नष्ट कर दिया या घर के बाहर फेंक दिया। क्रोध में मेरा रोम रोम जल उठता है, ये जानते हुए कि वो वस्तु भौतिक है, माया है। मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि वो ज्ञान सुन करके मैंने पाया। और कबीर साहब कहते हैं कि कहे सुने कछु हाथ ना आवे। जब तक मैं उस स्तर पर जाकर के अनुभव न कर लूं, तब तक वो शब्द कोरे शब्द होते हैं। जब वाकई में हम साईं के रास्ते पे चलते हैं तो यही कमजोर कड़ी हमें वहां से विचलित करती है। आश पाश जग बांधिया, आस रहे लपटाए। अब कबीर साहब कह रहे हैं नाम आस पूर्ण करे, सब सुख सदा निवास। नाम की आस, नाम मतलब परमात्मा। अब मुझे बताइए, नाम की आस, जब हम पेंडॉल में बैठते हैं ना, सत्संग चलता है, भजन चलते हैं, तो हम भी झूमते हैं कि हाँ भाई अब तो परमात्मा करीब करीब मिल ही गया। लेकिन जैसे हम वहां से उठते हैं, दुनियादारी हम पर हावी होती है। इसको कहते हैं संगत, इसको कहते हैं संगत। और जिसकी जितनी ज्यादा संगत होगी उसका उतना ज्यादा प्रभाव इस मन पर पड़ता है। 2 शब्द हैं अंग्रेजी के, मुझे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, आप मुझे बताइएगा। एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है कंडीशनिंग। किसकी? मन की। मन को उस तरीके से प्रशिक्षित करना, और कंडीशनिंग को पता नहीं क्या कहते हैं,
उस तरीके से इस मन को कंडीशन करना, भक्ति के लिए इसको उपयुक्त बनाना। और ये मन ऐसा है कि इसको यदि आपने एक पल के लिए भी आजादी दे दी तो ये कोसों मील दूर निकल जाता है एक पल में। तो वो जो कहते हैं ना 100 सुनार की, तो इस मन के ऊपर वो लगातार लगातार चोट पड़ती रहे इस सत्संग की, तो कहीं जाकर के वो थोड़ा बहुत आपके नियंत्रण में आता है। भेद पा करके वो आ ही जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर सवाल पूछते हैं मुझसे कि साहब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो ज्ञानी है, ये तो भेदी भी हैं और इतने साल पुराने हैं, इनका व्यवहार इस तरीके का क्यों है? उसका कारण यही है कि वो जो हैमरिंग होनी चाहिए ना, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसी अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। नित करने की आवश्यकता क्यों है? आपने छोड़ा ये भाग लिया, आपने छोड़ा ये भाग लिया। और 24 घंटे का यदि लेखा जोखा हिसाब किताब रखा जाए तो हम समझ पाएंगे 5-10 मिनट हम अभ्यास करते हैं, साईं के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, बाकी का पूरा जो समय है हम माया में ही उलझे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं जैसी संगत कीजिए तैसे ही गुण ली। और क्या कारण हो सकता है? और कारण ये भी है कि हम मनुष्य हैं ना, पपीहा से मिर्गा से सती से श्रेष्ठ हैं। हम में तो उनसे ज्यादा बुद्धि, उनसे ज्यादा विवेक वगैरह वगैरह होना चाहिए, लेकिन 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 कोई बदलाव दिखलाई देता नहीं। कारण क्या? कारण ये कि जो शक्ल सूरत जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बेशक मनुष्य की है, ये बेशक मनुष्य की है। मनुष्य इसी तरीके से दिखता है, इसी तरीके से बोलता है, लेकिन दिखना और होना इसमें अंतर है। जो मनुष्य है उसके लिए भक्ति आसान निश्चित ही होती है, और जो मनुष्य जैसा दिख रहा है वो यकीन मानिए वो पपीहा से मिर्गा से भी गया गुजरा है। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण ये है कि मैं और आप मनुष्य हैं, इसको परखने का, इसको जांचने का यदि कोई पैमाना है तो वो है मानव मूल्य। यदि मैं मनुष्य हूं तो मुझ में वो मानव मूल्य होने ही चाहिए। वो मानव मूल्य ही सही मायनों में मुझे मनुष्य बनाते हैं। क्या है? सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार और प्रेम, और आखिरी वाला है आत्मदर्शन। अब वो जो सवाल के सदगुरु की कृपा हो गई, भेद मिला, दीक्षा मिल गई, आत्मदर्शन करवा दिया। 7 मानव मूल्यों में से जो सबसे कठिन था आत्मदर्शन, वो सदगुरु ने एक पल में करवा दिया। सदगुरु ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार और प्रेम, इनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता भाई। जैसे आजकल विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है ना, आंख मेरी खराब हो जाए तो किसी और की आंख यहाँ लगाई जा सकती है, मेरी किडनी खराब हो जाए तो किसी दूसरे की किडनी मेरे शरीर में लगाई जा सकती है। लेकिन मेरे अंदर सत्य नहीं है, मैं आपके अंदर का सत्य निकाल करके, कोई सारे डॉक्टर मिल करके, वैद्य मिल करके और मेरे अंदर थोड़ा सा डाल दें, ऐसा नहीं होता। सत्य, अहिंसा, शांति,
त्याग, सदाचार और प्रेम, ये 6 थे। इनको धारण करना था। नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब परमात्मा ने घट बनाया है तो विकारों के साथ साथ ये भी हैं, मानव मूल्य भी स्थापित किए थे। लेकिन स्थापित करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तिजोरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ साहब, रखे हैं बिल्कुल बढ़िया मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका उपयोग न हो तो फिर ये मनुष्य जैसा दिखता है, मनुष्य है नहीं। और यही कारण है कि वो जो पलड़ा है ना, वो बिगड़ जाता है। अब सत्य की बात कर लीजिए। सत्य मतलब क्या? सांच। कबीर साहब कहते हैं, सत्य टेक छूटे नहीं, सब सुख सदा निवास। सत्य का आधार मेरे मन, वचन और कर्म तीनों में व्यवहार करते समय, भक्ति करते समय यदि कुछ आधार है, यदि कोई टेक है, कोई सहारा है, तो वो सत्य का है। यदि सत्य को आप झूठ से रिप्लेस कर दें और फिर आप चाहें कि मुझे वही रिजल्ट मिले, तो नहीं मिलेगा। वो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं मानवता से, मनुष्यता से मेरी दूरी बढ़ती है, मैं दूर हो गया। जैसे ही मैं सत्य से दूर हो गया, अब मैं मानव नहीं रहा। भक्ति का अधिकार, परमात्मा को पाने का अवसर मनुष्य को दिया था। जो मनुष्यता से दूर हो गया, उसका समय अभी नहीं आया। कबीर साहब क्या कहते हैं? सांच झूठ का यह संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। इस साखी को, इन 2 लाइनों को दोहराते दोहराते न जाने कितने कितने वर्ष निकल गए। सांच, उसकी तो केवल एक झलक पाई, वो भी सदगुरु की मेहर से। लेकिन मेरा रोम रोम तो झूठ में ही लिप्त है। झूठ मतलब माया, भौतिक जगत, भौतिक वस्तुएं, भौतिक रिश्ते नाते। कबीर साहब कहते हैं, क्रम क्रम तजे झूठ की आस। क्रम क्रम से, स्टेप वाइज स्टेप, इस झूठ के प्रति मेरा आकर्षण, इस झूठ के प्रति मेरा लगाव, इस झूठ के प्रति मेरी आस्था कमजोर पड़नी चाहिए, कमजोर पड़नी चाहिए थी। लेकिन यदि हम देखें तो वो और प्रगाढ़ होती जाती है। कारण क्या है? जैसी संगत कीजिए तैसे ही गुण लीन। सारा दिन मन का जो प्रशिक्षण है वो ये है कि माया की तरफ दौड़ना है, माया को पकड़ना है, माया को इकट्ठा करना है, उसको संग्रह करके घर पे लाना है और फिर उसकी चौकीदारी करनी है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा ये मानव मूल्य है हमारा, परमात्मा ने दिया है। लेकिन कभी उसको निकाल करके, उसके ऊपर से कपड़ा फिरा करके, धूल वूल पोंछ करके उसको कभी इस्तेमाल करें, चल भाई आज मेरे साथ मार्केट चल। नहीं, मार्केट चल का मतलब जैसे हम छोटे बच्चों को अपने साथ मेला दिखाने लेके जाते हैं ना, अपना उंगली पकड़ करके, वैसे अहिंसा है हमारे पास, घर में तिजोरी में रख छोड़ी है, हम नहीं जानते कहाँ है, लेकिन सुरक्षित है। लेकिन कभी उसको सैर पर लेकर के चलें, जहां जहां मेरा मन चल रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, वहां चल आज अहिंसा, तुझे भी मैं साथ में लेकर के चलता हूं। नहीं, ये हो नहीं पाता, ये हो नहीं रहा। और इसलिए क्योंकि अहिंसा साथ में नहीं चल रही है, तो इस वजह से हमारे बोलने में, हमारे करने में, हमारे व्यवहार में हिंसा, उसका जो दूसरा रूप है, दूसरा जो पहलू है सिक्के का, वो ऐसे
खिड़की खोल खोल करके बाहर दौड़ने को तैयार है। कबीर साहब कहते हैं, बड़ा पाप है हिंसा, तही समान नहीं कोई। धर्म राय जब लेखा मांगे, तब सब नौबत होए। अहिंसा, ये मानव मूल्य। तीसरा शांति। शांति, हम कहते हैं कि जब अभ्यास करना है तो किसी एकांत जगह में बैठना चाहिए। एकांत क्यों? क्योंकि वहां पे कोई शोरगुल नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान हमारे अभ्यास में, हमारे ध्यान में न पड़े। हम एकांत तलाशते हैं। लेकिन आप जानते हो, दुनिया में तो अशांति है, क्योंकि जगत, ये दुनिया चलायमान है, इसका कण कण चलायमान है। वहां तो शांति होना, अशांति होना स्वाभाविक है। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति यदि कहीं है तो वो आपके और मेरे मन में है, भीतर। इसलिए मैं कहता हूं ना, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, और ये अभ्यास से होगा। करिए नित्य सत्संग को। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन जाता है तो जाने दे, गही के राख शरीर। मन दौड़ा, पीछे पीछे मैं भी दौड़ लिया अपने दो पैरों पर। मन जाता है तो जाने दे, गही के राख शरीर। उतरी पड़ी कमान है, क्यों कर लागे तीर। मन जानता है कि मैं दौड़ूंगा, मेरे पीछे पीछे ये सारा का सारा 5 तत्व 3 गुणों का पुतला मेरे पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। वो जानता है, वो निश्चिंत है, वो स्वभाव से अशांत है। कौन? मन। और हम तलाश कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां पर शांति हो। वास्तव में शांति हमारा मानव मूल्य है, हमारा मानव मूल्य है। कोई भी घटना होती है, हम तुरंत उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। आपने वो तालाब देखा होगा, कहीं से कोई लहर उसमें उठती है, तरंग उठती है। आप यदि उस तालाब के किनारे बैठ जाएं तो आप देखोगे कि आपकी तरफ वो लहर आ रही है। वो लहर चलायमान है, अशांत है। अब आप उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं पता है? आप बैठे बैठे अपने पास से कंकड़ उठाते हैं और उस लहर की तरफ मारते हैं। किस लिए? उसको रोकने के लिए। क्या होता है? आपका फेंका हुआ छोटा सा कंकर, जो इस उद्देश्य से फेंका गया था कि वो लहर वहीं रुक जाए, आपका कंकर जैसे ही पानी को स्पर्श करता है, अनगिनत नई तरंगों को जन्म देता है। यही हाल मन का है। एक विचार आता है, मेरे मन से उठा हो या आपके मन से उठा हो, मेरे आसपास किसी के भी मन से उठा हो, वो विचार जैसे ही दृष्टि पटल पर आता है, हम तुरंत उसको काउंटर करना, हम एक कंकर उछालते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हैं। होता क्या है? होता यह है कि वो विचार वहीं खत्म नहीं हो जाता। जैसे अगर तालाब में आने वाली तरंग को आप न छेड़ें तो आकर के किनारे आकर के खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि मन जाता है तो जाने दे, गही के राख शरीर। उतरी पड़ी कमान है, क्यों कर लागे तीर। लेकिन हमारी कमान सदैव तैयार। तू बोल तो सही, थोड़ा सा तू बोल के तो देख। मेरे द्वारा फेंका गया जवाब में वो शब्द
वो विचार, वो न जाने कितनी नई तरंगों को पैदा करता है। मतलब जो वातावरण में अशांति थी, उसको मैं उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उसको मैं बढ़ा देता हूं, उसको मैं एम्पलीफाई कर देता हूं। कबीर साहब कहते हैं, किसकी नारी कौन पुरुष है, कहां से नाता लाता है। हम मरे जा रहे हैं, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा बेटा। कबीर साहब कह रहे हैं, बड़े बेहाल खबर नहीं तन की, लहरी लहर बुझाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम उठने वाली किसी लहर को बुझाने का काम कर रहे हैं, और उसके बदले में सैकड़ों नई तरंगों को हम जन्म दे रहे हैं। शांति, शांति मानव मूल्य है। आपने किसी मुर्दे को अशांत देखा? हम लोग अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, उतरते हैं अंदर, ध्यान में उतरते हैं। हम कहते हैं, सदगुरु कहा करते थे, गहराई में उतरो, जितना उतरोगे उतना पाओगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। गहराई में क्यों बोला? सारी तरंगे सतह पर हैं, सारी लहरें सतह पर हैं। गहराई में जैसे जैसे आप जाते हो, आप पाते हो वहां पर इनबिल्ट शांति है, वो मानव मूल्य है। हम सतह पर बैठ करके जहां पे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, वहीं से हम ध्यान साधना चाहते हैं अपना, उतरना कोई नहीं चाहता। कबीर साहब क्या कहते हैं ध्यान करने वालों के लिए? नाद का स्थिर करने का, मेरे कुछ भाइयों को तो उसके आगे का भी सब पता है। कबीर साहब कहते हैं, मर जीवा हो जल में बैठे, मानिक मोती लावे। मर जीवा मतलब गोताखोर, जो मरा हुआ, सांस रोके हुए, सब कुछ तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरति निरति थिर। और ये गहराई में उतरना सतह पर बैठ करके तो नहीं होगा। मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठा। रे छोड़ यार, इतनी गहराई में कौन जाएगा? क्या मेरा कहना, साखियों का दोहराना काफी नहीं है ये सिद्ध करने के लिए कि मैं ज्ञानी हूं? काफी है, जनता इतने से प्रभावित हो जाती है। लेकिन मेरे घट में जो एकांत है, जो शांति है, उसको स्पर्श करने के लिए मुझे उतनी गहराई में उतरना पड़ेगा। और यदि मैं उतरूं तो पाऊंगा कि वहां पर तो मौन है, शांति है, एकांत है। मन और मन की सारी उथल पुथल ये सतह पर है, और मैं भी सतह पर बैठे बैठे उस लहर को कंकड़ मार मार करके बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा फेंका गया एक एक कंकड़, मेरे द्वारा कहा गया एक एक शब्द, वो नए शब्दों को पैदा करता है, जिसको आप सरल हिंदी में वाद विवाद कहते हो, पांडित्य कहते हो। शांति। अब आइए त्याग पर। त्याग मानव मूल्य है मेरा। जो चीज मेरी मतलब मानव मूल्य है, वो मुझे सिखलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, तभी तो वो मानव मूल्य कहलाई। यदि कोई चीज मुझे सिखलानी पड़ रही हो, बाहर से मुझे उसके लिए प्रशिक्षित करना पड़ रहा हो, ट्रेनिंग देनी पड़ रही हो, इसका मतलब वो चीज मेरे अंदर नहीं है।
और यदि नहीं है, मानव होते हुए, मानव जैसा दिखते हुए भी यदि मेरे अंदर मानव मूल्य नहीं है, तो इसका मतलब मैं मानव जैसा दिखता हूं, मानव नहीं हूं। त्याग। आदमी इतनी इतनी सी चीजों को लेकर के लड़ते झगड़ते हुए दिखलाई देता है, इतनी इतनी सी बात के लिए। भौतिक क्या है? वो बातें हैं, भौतिक वस्तु है, क्योंकि सत्य को तो हम जानते नहीं। ले दे करके हमारा परिचय झूठ से हुआ, झूठ से मतलब माया से, माया मतलब भौतिक जगत और भौतिक वस्तुएं। सारे विवाद की, सारे फसाद की जड़ पैसा, धन, खेती, जो कुछ भी जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सब ही काल धर खाई। ये जानते हुए कि ये माया है, उसी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। एक शब्द है लोभ। लोभ यदि परमात्मा का हो, सत्य का हो, तो जीवन में क्रांति आ सकती है। लेकिन लोभ यदि माया का है और माया की उम्र निश्चित है, वो तो साथ चलती नहीं है ना। हम यदि समझदार होते, क्योंकि मनुष्य समझदार है ना, प्राणी जगत में मनुष्य से ज्यादा समझदार कोई दूसरा जीव नहीं है। मैं जानता हूं कि हर मनुष्य यहां से खाली हाथ ही जाता है। ये जानने के बावजूद भी मैं किन चीजों को लेकर के मरने मारने को तैयार हूं? माया, भौतिक वस्तु, इसको कहते लोभ। त्याग चाहिए था। मैंने लोभ को मजबूती से मेरे अंतस में स्थापित कर लिया, जैसे ये मेरी पूंजी है। मेरे हिस्से में जो भी बंटवारा हो रहा है, उसमें मेरे हिस्से में बड़े से बड़ा टुकड़ा कैसे मिले। लोभ। कबीर साहब कहते हैं, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियरा कबहु न तरे, यों कथ कहे कबीर। कामी तर सकता है, क्रोधी तर सकता है, इतिहास पे उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन जो लोभी है, उसके तरने के सारे दरवाजे बंद हैं। क्यों? क्योंकि उसका लोभ इन भौतिक वस्तुओं से है। उसका सारा जीवन, उसके जीवन का एक एक पल इस कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने में ही जा रहा है। पहले इकट्ठा करता है, बाद में उसकी पहरेदारी करता है। झूठ से, झूठ को इकट्ठा करना, झूठ की पहरेदारी करना, सत्य से अनजान है। लोभ। मेरे साहब दिवाकर साहब कहा करते थे, ये जो लोभ है ना, ये आपको अन्याय की ओर ले जाता है, अन्याय की ओर। मैं आपके ऊपर अन्याय करता क्यों हूं? क्योंकि मैं लोभी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे हिस्से में जो जो बंटवारा हो रहा है, जो कानूनी रूप से मेरा है, वो तो मेरा है ही है, और जो आपके हिस्से में आया है, वो भी किसी न किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से मैं अपने नियंत्रण में कर लूं। लोभ। और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, ये कोई आसानी से तो होगा नहीं, इसके लिए मुझे निश्चित ही अन्याय करना होगा। और दुनिया में यकीन मानिए, जितने भी पाप हैं, जिस किसी कैटेगरी के होंगे, उनके मूल में यदि कहीं कोई झीना कारण है, तो वो ये लोभ है। लोभ की दवा क्या थी? त्याग। यदि मैं और आप सयाने हैं, और यदि हम इस बात को जानते हैं कि संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, अगर ये
भौतिक धन संपदा मेरे साथ चलती होती मरने के बाद, तो इसके लिए छल करना पड़ता, कपट करना पड़ता, तो भी मैं पीछे न रहता। क्यों? क्योंकि साथ ले जा पाता ना मैं। लेकिन मैं जानता हूं कि साथ में नहीं चलती, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए मरने मारने को उतावला हूं। क्या मैं ज्ञानी हूं? ज्ञानी तो नहीं हो सकता मैं। ज्ञानी तो छोड़िए, सवाल ये है क्या मैं मनुष्य हूं? हां, मनुष्य जैसा दिखता तो हूं मैं। क्यों? क्योंकि लोभ तो मैंने भर रखा है। त्याग, त्याग। आप चाहो न चाहो, प्यार से हो, कैसे भी हो, शरीर तो आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। जिस शरीर के सुख सुविधा के लिए सारी मारा मारी है इस दुनिया में, वो शरीर तक तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, उसको तो आप लेके जा नहीं सकते। तो शरीर के लिए जिन चीजों का आप इकट्ठा कर रहे हो, लोभ करके, अन्याय करके, पाप करके, क्या उनको लेकर के जा सकोगे? आज आप भले ही उसे धन कह लो, लेकिन वास्तव में वो धन नहीं है। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। पीछे छूट गया, आपने कलेजे से लगाए रखा था, लेकिन जैसे ही छूटा तब आपकी समझ में आया कि यार ये तो धन नहीं था, ये तो माया थी, इसीलिए तो छूट गई। त्याग, त्याग वास्तव में मानव मूल्य है। मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, ये मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। मेरे अंदर ये त्याग मौजूद है या नहीं है, उसका उपयोग मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस बात से यह निश्चित होता है कि मैं मनुष्य हूं अथवा नहीं हूं। त्याग, कबीर साहब तो कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग, और त्याग आप करोगे कैसे? त्याग करने के लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। दिक्कत पता है क्या है? प्रेम का अभाव है। दुनिया प्रेम की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। क्योंकि प्रेम नहीं है इसलिए त्याग हो नहीं पाता ना। त्याग नहीं हो पाता, लोभ होता है। त्याग के बाद सदाचार। यदि मैं मनुष्य हूं तो सदाचार तो स्वतः मेरे मन से, वचन से उत्पन्न भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। उसके लिए मुझे अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं। सदाचार मेरा मानव मूल्य है। लेकिन बड़े बड़े आश्रमों में देख लीजिए आप, बड़े बड़े महात्माओं के दरबारों में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। क्या उसे सदाचार कहा जाए या उसे दुराचार कहा जाए? और जहां सदाचार का अभाव हो, क्या उसे मनुष्य माना जाए? ना, मान भी लो तो भक्ति तो नहीं कर सकता। महात्माओं के को नापने का आजकल का जो पैमाना है वो ये है कि इसका आश्रम कितना बड़ा है, उसमें माया का अंबार कितना है, उसमें फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, उसके शिष्य कितने हैं, कितना बड़ा पेंडोल लगता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मनुष्य को नापने का पैमाना ये कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य को नापने का पैमाना सदाचार। और ये सिखलाना नहीं पड़ता। यदि मैं मनुष्य हूं तो वो बड़ी ही सहजता से दिखना चाहिए, सदाचार। लेकिन सदाचार की जगह यदि ईर्ष्या, छल, कपट दिखता हो, मैं मनुष्य नहीं हूं।
प्रेम, ये मानव मूल्य, हमारा प्रेम, हमारी प्रेम के बारे में समझ, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर तक जाती है। वैसे तो ये मनुष्य इन आंखों से जिस दुनिया को देख रहा है, भौतिक जगत को देख रहा है, भौतिक वस्तुओं को देख रहा है, भौतिक पदार्थों को देख रहा है, उसके प्रति जो इसका लगाव है, जो आकर्षण है, उसको ये प्रेम मान करके बैठा हुआ है। प्रेम तो बहुत गहराई में है साहब। कबीर साहब की एक साखी है। कबीर साहब कहते हैं, दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कोई मेरे दिल पर, आपके दिल पर मरहम लगाए, ऐसा तो नहीं मिला। हम और आप रिश्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े समृद्ध हैं। भारत में माँ भी है, पिताजी भी है, बुआ भी है, मौसी भी है, मौसा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, भौजाइयाँ भी हैं। रिश्तों की अगर लिस्ट बनाओ तो हम बड़े समृद्ध हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। मुझे जो भी मिला वो गर्जी मिला। हम एक दूसरे से क्यों जुड़ रहे हैं आप जानते हो? बेशक हम उसे प्रेम कहें, हकीकत यह है कि आपकी मुझसे कोई गरज है, मेरी आपसे कोई गरज है। मैं आपसे कुछ चाहता हूं, आप मुझसे कुछ चाहते हैं। ये एक सौदा है जो रिश्ते में तब्दील हो जाता है। प्रेम बिना शर्त होता है, बिना लेन देन होता है। दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर आसमान ही फाटा, क्यों कर सीवे दर्जे। किसी एक व्यक्ति की बात हो, किसी एक परिवार की बात हो तो बात अलग है, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर आसमान ही फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है अनकंडीशनल प्रेम। और रिश्तों में आप देख लीजिए, परखिए। एक रिश्ता है दो लोगों के बीच, और आप मुझसे जो चाहते हैं वो मैं आपको न करने दूं, आप जो मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको न, आपकी इच्छा पूर्ति न कर पाऊं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते की बुनियाद में प्रेम नहीं था, वो गरज थी। जब तक गरज पूरी होती रहती है तब तक वो रिश्ता मजबूत नजर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही गरज पूरी होनी बंद होती है या कम होती है, वो रिश्ता ढीला पड़ने लगता है। और जहां फिर ये प्रेम नहीं होता या कम होता है, तो उसी प्रोपोर्शन में देखिए अहंकार बढ़ता है, जिसको आप घमंड कहते हो। प्रेम को त्याग सिखलाना नहीं होता। प्रेमी प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है, सब कुछ त्याग करने को तैयार होता है। देखिए सारे मानव मूल्य आपस में कैसे पिरोए हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन यदि प्रेम की कमी है, प्रेम नहीं है, तो फिर त्याग कैसा और किसके लिए?
फिर वो अहंकार बढ़ता है, फिर सब कुछ अपने लिए। और इस अहंकार की बात जितनी करी जाए उतनी कम है। जो संसारी है उसका घमंड, उसका अहंकार धन दौलत को लेकर के है। जो भक्त है उसका अहंकार किसी और चीज को लेकर के है। जो ज्ञानी है उसका अहंकार किसी और ही लेवल का है। अहंकार अहंकार उपजता है प्रेम की अनुपस्थिति से। अहंकार उपजता है प्रेम की अनुपस्थिति से। और प्रेम मेरा मानव मूल्य है, और वो मैंने कहीं संदूक में बंद करके रखा हुआ है। उसको मैंने कभी निकाला नहीं, उसको कभी मैंने इस्तेमाल किया नहीं, और धड़ल्ले से मैं धीरे धीरे अभिमान की चादर ओढ़ करके समाज में घूम रहा हूं। और अभिमान ले दे के किन चीजों का, कि मैं स्वामी हूं साहब, मैं मालिक हूं। किस चीज का? माया का। इसीलिए दासत्व की जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं दास कहावन। कहने को तो हमारे कबीर पंथ में एक फैशन है ना, कबीर साहब के नाम के कबीर दास लगा हुआ था। अब जितने भी फॉलोअर्स आए सब ने अपने नाम के साथ दास लगा लिया, दास। और वास्तविक जीवन में देखो तो उनके जैसा स्वामी कोई नहीं, उनके जैसा मालिक कोई नहीं। क्या नाम के आगे दास लगाने मात्र से मैं दास हो जाता हूं? प्रेम नहीं है तो सदाचार भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, शांति भी नहीं है, अहिंसा भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, और दासत्व भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, और जहां परमात्मा नहीं वहां पर अहंकार है। और अहंकार किसको लेकर के है? इस मैं को लेकर के। और ये प्रदर्शित कैसा होता है? मैं मतलब मन, मेरा। बेचारा ले दे करके माया को जानता है, माया का प्रदर्शन करता है और कहता है देखो मैं कितना बड़ा स्वामी हूं। कबीर साहब कहते हैं हम दास दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। एक और साखी है, खांड जो बिखरी रेत में हत्ती चुगी न जाए। खांड मतलब शक्कर, रेत में बिखेर दी, गिर गई, और हाथी से बोला कि तुम इसको उठा के खा लो। हत्ती चुगी न जाए, क्योंकि हत्ती बड़ा है और खांड बहुत महीन है, बहुत बारीक है, उसकी पकड़ में नहीं आती, उसकी पकड़ से बाहर है। हत्ती होए चुग खा, खांड जो बिखरी रेत में हस्ती चुगी न जाए। अरे या बूरे का यही महात्म, चींटी होए चुग खाए। वस्तु जितनी छोटी है, जितनी महीन है, जितनी झीनी है, आपको भी उसी अनुपात में झीना बनना होगा। अहंकार आपको झीना बनने नहीं देता, दिक्कत यह है, क्योंकि वो प्रदर्शन में व्यस्त है ना। वो जितना स्थूल हो सकता है उतना स्थूल बनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो झीना नहीं हो सकता। और परमात्मा भाइयों बहनों उस खांड से, उस बूरे से भी ज्यादा महीन, इस दुनिया की सूक्ष्मतम वस्तु यदि आप कह सकें, वो परमात्मा। उससे छोटा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसको पकड़ने के लिए, उसको चुगने के लिए हमें और आपको कितना छोटा बनना होगा? क्या मेरा आपका मन छोटा बनने की इजाजत देता है? नहीं देता। इसलिए साईं से लगन
कठिन है भाई, साईं से लगन कठिन है भाई। दास तो बनना ही होगा। और यदि इन मानव मूल्यों को, इनके प्रति अगर जागरूक रहा जाए और इनके ऊपर जमी हुई धूल को झाड़ पोंछ करके इनको बाहर निकाल करके इनको इस्तेमाल किया जाए। चल भाई, आज मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरे साथ सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार, प्रेम, चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अरे दुनिया में बहुत जरूरत है इनकी। हम मनुष्य हैं ना, कहां छुपा करके रख दिया इन सब चीजों को। अगर ऐसा हो पाए तो कबीर साहब देखो क्या कहते हैं, एक और भजन आखिर में वो कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या ये बात कहने की हिम्मत आप और मैं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फकीरी में, और वो भी मन लग जाए, मन रम जाए फकीरी में, ऐसा कहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, ये तभी हो सकता है जब मानव मूल्य धारण किए हों, वो जिए जाएं। हम मानव जैसे केवल दिखे नहीं, हम मानव भी बने। मानुष बनना कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं कहा। सदगुरु ने अपना काम किया, आत्मदर्शन करवा दिया। हमको लगा आत्मदर्शन कर लेने से अब तो बात बन गई, अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब तो हम भरे चौराहे में खड़े होकर किसी को भी ललकार सकते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए 6 मानव मूल्य तो भाइयों बहनों हमें स्वयं धारण करने थे। सदगुरु ने आत्मदर्शन इसलिए करवा दिया था कि चलतन चलतन ये धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में रमेगा, इनका उपयोग भी होने लगेगा। लेकिन हमने सोचा कि सदगुरु का भेद पर्याप्त है, आत्मदर्शन पर्याप्त है, इसलिए वो ध्यान की गहराई वो हम हासिल नहीं कर पाए। हमारी बातें उथली छिछली सतही, हमारे कर्म दिखावटी। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। क्या आप और मैं बोल सकते हैं ईमानदारी से, छाती पे हाथ रख के, कि जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में? अगर ऐसा है तो सुबह से लेकर रात तक मैं किस चीज के लिए दौड़ लगाए जा रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं, वो अवस्था नहीं आई। कबीर साहब जिस अवस्था पर पहुंच करके ये भजन, ये साखी बोल रहे हैं, इसको अनुभवने के लिए हमें भी उस मुकाम तक जाना होगा। कबीर साहब कह रहे हैं, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। क्या ये संभव है? कबीर साहब के लिए तो संभव था, हुआ, किया उन्होंने। दिवाकर साहब के लिए तो ये संभव था, संभव करके दिखाया उन्होंने। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम थोड़ा बहुत नहीं, तोला 2 तोला ना, वो तो नगर ही प्रेम का है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आई सबूरी में। ये सबूरी जिसे आप कहते हो ना, ये इस प्रेम की ही देन है, लोभ की देन नहीं है। भली बने आई सबूरी में। ये चीजें चिंतन की हैं, मनन की हैं, समझ की हैं। कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, आखिर यह तन खाक मिलेगा, ये सच्चाई।
100 बात की एक बात, आखिर यह तन खाक मिलेगा, अरे कहां फिरत मगरूरी में। ये मगरूरी काम की नहीं है भाइयों बहनों। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। भाइयों बहनों, मैंने आपके 5 मिनट ज्यादा लिए, उसके लिए माफी चाहता हूं। हम और आप सदगुरु देवाकर साहब के शिष्य, हम मानव मूल्यों को धारण करके साईं से लगन जो आज हमें कठिन प्रतीत होती है उसे आसान बना पाएं, और हमारा व्यक्तित्व इन मानव मूल्यों की चमक से चमके, ऐसी ही प्रार्थना सदगुरु चरणों में करता हूं और आज यहीं रुकता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।